Good morning students. Myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor LBS Government College कोटपुतली। आज के इस लेक्चर में हम फैट्स के मेटाबॉलिज्म में फैट्स का बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। फैट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एज 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी mainly as triglycerols or triglycerides in adipose cells constitute 84% of stored energy. फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन जो है यह फैटी एसिड को एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट कर देता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और स्ट्रिक्टली एरोबिक प्रोसेस होता है। फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के बाद बनने वाला एसिटाइल को एंजाइम ए डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाता है, जहां से इसके द्वारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है। फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन जो है वह लीवर, किडनी एंड हार्ट में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ब्रेन में कभी भी फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है। बीटा ऑक्सीडेशन के अलावा फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन की कई और मैकेनिज्म भी हैं, जैसे कि अल्फ़ा ऑक्सीडेशंस, ओमेगा ऑक्सीडेशन, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बीटा ऑक्सीडेशन ही है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। The beta oxidation of fatty acids involve 3 stages. First is activation of fatty acids in the cytosols. Second is transport of activated fatty acids into mitochondria. And third one is beta oxidation proper in the mitochondrial matrix. सबसे पहले हम देखते हैं कि फैटी एसिड का एक्टिवेशन किस प्रकार से होता है। This process is completed by the enzyme fatty acid thiokinase, जिसे कि एसाइल को एंजाइम सिंथेटेज भी कहा जाता है। यह एंजाइम साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। इस एंजाइम के अलावा एटीपी को एंजाइम ए एंड मैग्नीशियम आयन इस मैकेनिज्म में काम में आते हैं। फैटी एसिड जो है वह फैटी एसिड थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और एटीपी एंड को एंजाइम ए और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में फैटी एसाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। यह प्रोसेस फैटी एसिड का एक्टिवेशन कहलाता है, अर्थात फैटी एसिड जो है वह फैटी एसाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद एक्टिवेटेड फैटी एसिड कहलाता है। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसाइल को एंजाइम फ्रॉम साइटोसोल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। हमने ये देखा कि फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन जो है वह सेल्स में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया में ही यह प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जो फैटी एसाइल को एंजाइम ए जो कि एक्टिवेटेड फैटी एसिड है, इसको साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में एक स्पेशल शटल सिस्टम काम में आता है, जो कि कार्नेटाइन शटल कहलाता है। इसके द्वारा जो लॉन्ग चेन एसाइल को एंजाइम ए हैं, एक्टिवेटेड फैटी एसिड हैं, वह माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा इंटर कर जाते हैं। इस प्रक्रिया में पहले फैटी एसाइल को एंजाइम ए कार्नेटाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट एंजाइम की उपस्थिति में फैटी एसाइल कार्नेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। यह फैटी एसाइल कार्नेटाइन अब माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है उसमें स्पेसिफिक प्रोटीन जो कि ट्रांसलोकेज होते हैं, उसके द्वारा यह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पर अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुँचने के बाद फैटी एसाइल कार्नेटाइन जो है वह वापस कार्नेटाइन एसिड ट्रांसफरेज सेकेंड एंजाइम की उपस्थिति में
फैटी एसाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है और कार्निटाइन मुक्त हो जाता है। यह कार्निटाइन वापस ट्रांसलोकेज के द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से बाहर सेल में पहुंचा दिया जाता है और अगले प्रोसेस के लिए काम में आ जाता है। थर्ड प्रोसेस है प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन में 4 स्टेप्स पाई जाती हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन बाय एफएडी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज। सेकंड है हाइड्रेशन बाय हाइड्रेटेज। थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन बाय एनएडी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज एंड फोर्थ इज थायोलाइटिक क्लीवेज in the presence of thiolase enzyme. The first reaction is the oxidation of acyl coenzyme A by an acyl coenzyme A dehydrogenase enzyme. फर्स्ट रिएक्शन में एक्टिवेटेड जो फैटी एसिड है जो कि एसाइल कोएंजाइम ए कहलाता है, यह एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए, जिसे कि एनोइल कोएंजाइम ए भी कहते हैं, यह प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में एफएडी है वह हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में कार्य करता है। सेकेंड रिएक्शन में इस अनसेचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए का हाइड्रेशन होता है, जिसके फलस्वरूप बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए बनता है। यह प्रक्रिया इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप जो एसाइल कोएंजाइम ए का जो बीटा कार्बन है वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इससे ऐड हो जाता है। द थर्ड रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम टू प्रोड्यूस बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम। थर्ड रिएक्शन में फिर से ऑक्सीडेशन होता है जो कि एनएडी डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसमें हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है वह एनएडी होता है। इस प्रक्रिया में जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोक्सिल बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए हमें प्राप्त होता है। एंड द फोर्थ रिएक्शन इज क्लीवेज ऑफ द 2 carbon fragment by splitting the bond between alpha and beta carbons. This reaction is completed by the enzyme thiolase. फोर्थ रिएक्शन में थाइलोज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा एंड बीटा कार्बन्स हैं, उनके बीच में क्लीवेज की रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिसके फलस्वरूप दो कार्बन युक्त एसिटाइल को एंजाइम ए रिलीज हो जाता है और जो शेष एसाइल को एंजाइम ए बचता है वह स्टार्टिंग से 2 कार्बन उसमें कम पाए जाते हैं। कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन जो है बीटा ऑक्सीडेशन की वह हम इस चार्ट में भी देख पा रहे हैं। द रिलीज ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए लीव्स एन एसाइल को एंजाइम ए मॉलिक्यूल शॉर्टेंड बाय 2 कार्बन। अर्थात जब लास्ट जो थायोलाइटिक क्लीवेज होता है उसमें जो एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाता है और जो एसाइल को एंजाइम ए मॉलिक्यूल बनता है वह पहले वाले से 2 कार्बन छोटा होता है। दिस एसाइल को एंजाइम ए मॉलिक्यूल इज द सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑक्सीडेशन। रिपीटिशन कंटिन्यूज until all the carbon of the original fatty acyl coenzyme are converted to acetyl coenzyme। यह प्रक्रिया जब तक कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि सारे फैटी एसाइल को एंजाइम जो है वह एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इन द लास्ट राउंड ए 4 कार्बन एसाइल को एंजाइम इज क्लीव्ड टू 2 एसिटाइल को एंजाइम। फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन की अगर एनर्जेटिक्स देखें तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं पामिटिक एसिड का, जिसमें 16 कार्बन पाए जाते हैं। The beta oxidation of palmitic acid will be repeated 7 cycle and producing 8 molecule of acetyl coenzyme A। palmitic acid जिसमें 16 कार्बन होते हैं, इसके कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन के लिए 7 साइकिल रिपीट किए जाते हैं और 8 मॉलिक्यूल जो हैं वह एसिटाइल कोएंजाइम ए के हमें इसे प्राप्त होते हैं।
In each cycle, FADH2 and NADH2 is produced and will be transported to the respiratory chain. हमने देखा कि ईच साइकिल में एक FADH2 एंड एक NADH2 हमें प्राप्त होता है, जो कि रेस्पिरेटरी चेन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। एक FADH2 मॉलिक्यूल से हमें 2 ATP मिलते हैं और एक NADH से हमें 3 ATP मिलते हैं। इस प्रकार हम देखें तो बीटा ऑक्सीडेशन के जो पामिटिक एसिड जो है, इसके बीटा ऑक्सीडेशन से में 7 साइकिल रिपीट किए जाते हैं। एक साइकिल में हमें 5 ATP मिलते हैं, 2 FADH2 से एंड 3 NADH से। इस प्रकार 7 साइकिल में हमें टोटल 35 ATP प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ईच एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है, वहाँ पे इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमें 12 ATP प्राप्त होते हैं। चूँकि पामिटिक एसिड 16 कार्बन युक्त फैटी एसिड है, तो इससे हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्राप्त होते हैं, जो कि क्रेब्स साइकिल में इंटर होने के बाद प्रत्येक से 12 ATP मिलते हैं। इस प्रकार टोटल 96 ATP हमें इनसे प्राप्त होते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 2 ATP जो हैं वो फैटी एसिड के एक्टिवेशन में यूटिलाइज हो जाते हैं। इस प्रकार टोटल एनर्जी गेन 35 ATP प्लस 96 ATP एंड जो 2 ATP स्टार्टिंग में कंज्यूम हुए थे उनको माइनस करने के बाद टोटल हमें पामिटिक एसिड से 129 ATP प्राप्त होते हैं। ओके, थैंक यू।